भी बच्चे को खतरे का अंदाजा नहीं हुआ है। मौत इसे छूकर निकल गई है। ये मौत के चंगुल से भले निकल आया हो, पर इसकी मां की किस्मत ने साथ नहीं दिया। बिना मां के ये बच्चा भी नहीं बचेगा। पर मगरमच्छ की पकड़ इसके आगे हार गई। मां और बच्चा अपने बीच के मजबूत रिश्ते के चलते इस शानदार सफर के पहले पड़ाव को पार कर गए। पर क्या यह रिश्ता आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए काफी होगा? हमारे अगले एपिसोड में बच्चा पहुंचेगा मारा नदी, जहां इस सफर की सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने खड़ी होगी। उनके बीचों बीच कई किलो सेरेंगेटी के घास के मैदान, उनके बीचों बीच कई किलोमीटर लंबी नदियों के किनारों पर घनी झाड़ियां और ढेर सारे पेड़ पनपते हैं। लंबाई में फैले इन जंगलों को गैलरी फॉरेस्ट कहा जाता है। सेरेंगेटी के तपते मैदानों से घिरे इन जंगलों की छांव जीवों को फलने फूलने का एक अनोखा मौका देती है। और यहीं रहती है एक मादा तेंदुआ, एक लेपर्डस। आम दिनों में ये लगभग कभी नजर नहीं आती, लेकिन जब आती है तो अपने साथ मौत का फरमान लेकर आती है। इसके आकार पूरी तरह बेबस होता है। एक साए की तरह जंगलों में से गुजरती हुई ये है गैलरी फॉरेस्ट की महारानी। The Leopardus, Sudden Death। सूरज निकलने से ठीक पहले दिन का सबसे ठंडा समय। घने जंगल से निकलकर ये अपने बच्चे के साथ 2 घड़ी शांति से बैठना चाहती है, लेकिन इसका बच्चा सिर्फ 5 महीने का है। वो भला इसे कैसे चैन से रहने देगा? ये जगह उत्तरी सेरेंगेटी के एक गैलरी फॉरेस्ट के ठीक बाहर है। पिछली रात लेपर्डस ने एक छोटे एंटीलोप का शिकार किया था।
सुबह सुबह थोड़ा आराम कर लेने के बाद ये उसे एक सुरक्षित स्थान पर रखने जा रही है। ऑलिव के पेड़ की चुभती हुई शाखाओं के बीच इसे ऊपर ले जाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यहाँ दूसरे पेड़ नहीं है और शिकार को संभाल कर रखना जरूरी है। इसलिए तेंदुए ऐसे इलाके चुनते हैं जहां कुछ पेड़ तो जरूर हो। और कुछ ही देर में साफ हो गया कि इसे संभाल कर रखने की जरूरत क्यों थी। शिकार को बच्चे के हवाले करके ये नीचे उतरती है। लेपर्ड के इस छोटे से बच्चे में अनुभव की कमी साफ नजर आ रही है। मां की मेहनत पर पानी फिर गया। वैसे मां को इसकी आदत है, वो खुद खाना शुरू कर देती है, लेकिन अचानक वहां कोई और आ जाता है। इससे तो बच्चे को भी खतरा हो सकता है। जंगली बिल्लियों को अक्सर तब तक खतरे का आभास नहीं होता जब तक वो बहुत नजदीक नहीं आ जाता। इस बार ये अपने शिकार को और ऊपर ले जा रही है जहां टहनियां ज्यादा है। नीचे गिरे बच्चे पर कोई आंच नहीं आई। और आधे घंटे बाद मां भी नीचे उतरने लगी। नीचे उतरते वक्त अक्सर इनका सिर नीचे और पूंछ ऊपर रहती है। जून के आते आते गैलरी फॉरेस्ट में भले ही काफी पानी है, लेकिन बाहर घास के मैदानों में पानी जल्द ही खत्म हो जाएगा। यानी इन जंगलों की छांव में और भी जानवर खींचे चले आएंगे। फिर चाहे वो हाथी जैसा बड़ा जानवर हो या स्टीनबॉक जैसी छोटी हिरण हो, जिसे यहां भरपूर मात्रा में ताजा पत्ते और उनमें छुपे कीड़े मकोड़े खाने को मिलते हैं। एक बुश बक भी यहां आया है। ये ज्यादातर समय घनी झाड़ियों में बिल्कुल स्थिर होकर खड़ा रहता है। छांव में एक डिक डिक भी छिपा है और वो पूरी तरह से चौकन्ना है। लेकिन इस बिल्ली से डरने की इसे कोई जरूरत नहीं है। सर्वल नाम की ये जंगली बिल्ली सिर्फ पक्षी, चूहे और कीड़े मकोड़े ही खाती है। हाँ, कभी कभार छोटा गजल भी चल जाता है। इतना बड़ा रीड बक तो इसके बस का है ही नहीं। ये फिर भी उस नन्हे शिकारी से नजर नहीं हटा पा रहा। इस शिकारी बिल्ली के लिए ऊंची घास में ढेर सारे दूसरे मौके हैं।
रीड बग को इनसे कोई खतरा नहीं है, पर शिकारी तो आखिर शिकारी होता है। एक और परिवार शिकार पर निकला है और उसकी नजर छलांग लगाते हुए सर्वल पर पड़ी है। ये कैरकल नाम की एक और जंगली बिल्ली है और साथ में उसके बच्चे भी हैं। इसके कान लिंक्स की तरह नुकीले होते हैं और इसे भी खाने में पक्षी पसंद हैं। घास के मैदानों को काटने वाले ये गैलरी फॉरेस्ट तरह तरह के पशु पक्षियों से भरे हुए हैं, जिससे तेंदुओं को शिकार करने के बहुत से मौके मिलते हैं। लेकिन जहां भी नदी मुड़ती है वहां इनके सबसे बड़े दुश्मन नजर आने लगते हैं, शेर। ये दांव लगते ही तेंदुए पर हमला कर देते हैं। शेरों से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है, लेकिन जब तक इसके साथ इसकी मां है ये सुरक्षित रह सकता है। इसके पास खेलने कूदने के लिए बहुत समय है। इससे बच्चे को लड़ाई के लिए प्रशिक्षण मिल जाता है और कुछ देर तक मां भी बुरा नहीं मानती। बस बहुत हो गई खेलकूद। लेकिन जब वो शिकार के लिए जाएगी तब इसे अकेले ही रहना होगा, वरना ये मां के काम में बाधा डालेगा। उत्तरी सेरेंगेटी की नदियों के दाएं बाएं फैले इन जंगलों की चौड़ाई आमतौर पर 20 किलोमीटर से भी कम होती है। हालांकि इनकी लंबाई काफी ज्यादा होती है। यही वजह है कि लेपर्डस को शिकार की तलाश में लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। शेरों की तरह लेपर्ड्स भी दिन और रात दोनों समय शिकार करते हैं। और जब बच्चों का भी पेट भरना हो तो आराम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सूरज निकलने के कुछ घंटों बाद लेपर्डस उन इलाकों में शिकार ढूंढ रही है जहां वो पिछले कुछ दिनों में नहीं गई थी। जल्द ही उसे कुछ डिक नजर आए। ये छोटे से जीव जोड़े बनाकर अपने छोटे छोटे इलाकों में रहते हैं। इनके आंख, कान और नाक भी तेंदुए जितने ही तेज होते हैं। कोई अनजान महक या किसी पक्षी की आवाज तुरंत इनका ध्यान खींचती है। जंगली घास में कई आंखें चौकन्नी रहती हैं ताकि खतरा नजर आते ही तुरंत सबको आगाह कर दे। ये कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहेगी। लेकिन चौकन्नी आंखों ने इसके इरादों पर पानी फेर दिया। जब इतने सारे जानवर निगरानी कर रहे हों तो रात में शिकार करना समझदारी होती है। लेकिन यह भी सच है कि शिकार ढूंढना दिन के समय ज्यादा आसान होता है। इसके ठीक ऊपर न्यूबियन वुडपेकर्स ने पेड़ में एक छेद करके अपना घोंसला बनाया है, जिसमें ये अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं। इस
इसे पक्षियों में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन इस पेड़ पर चढ़कर ये ज्यादा दूर तक शिकार ढूंढ सकती है। मेहनत वाकई रंग लाई। दूर कहीं एक नाले के पास एक रीड बक नजर आया है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। रीड बक्स तब तक बिल्कुल स्थिर खड़े रहते हैं जब तक खतरा टल नहीं जाता या बिल्कुल नजदीक नहीं आ जाता। लेकिन यही इन हिरणों की सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित होती है। ये जंगल के किनारे किनारे चलती है। पेड़ों की छांव में छुपे रहने के लिए ये एक लंबा रास्ता चुनती है। रास्ते में कई मिनटों तक इसे अपना शिकार नजर भी नहीं आता, लेकिन ये जानती है कि जब तक ये उसके बिल्कुल नजदीक नहीं पहुंचेगी तब तक वो इसे वहीं मिलेगा। मुसीबत यह है कि उस तक पहुंचने के लिए इसे पानी में उतरना होगा, जिससे रास्ता और लंबा हो जाएगा। रीड बक को एक आहट महसूस हुई। शिकार की ज्यादातर कोशिशें नाकामयाब होती हैं, लेकिन निराशा से कुछ हासिल नहीं होगा और हार मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां जंगल और घास के मैदान मिलते हैं, वहां एक अलग तरह का इकोसिस्टम तैयार होता है, जहां पानी की कोई कमी नहीं होती। यहां ऐसे कई जानवर आते हैं जिन्हें लेपर्डिस अपना शिकार बना सकती है। इम्पाला एंटीलोप्स घास भी खाते हैं और पत्ते भी। इनके लिए घास के मैदान और जंगल के बीच पड़ने वाला ये इलाका सबसे बढ़िया है। ये दूसरे शाकाहारी जानवरों की तरह झाड़ियों में नहीं छिपते, बल्कि बड़े झुंड बनाकर रहते हैं जिनमें 100 तक सदस्य हो सकते हैं। पानी के किनारे पर तेंदुए और इम्पाला अक्सर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन चूंकि इम्पाला इतने बड़े झुंड का हिस्सा होते हैं, तेंदुए उन पर हमला नहीं करते। झुंड में किसी न किसी की आंख और कान उस पर हमेशा बनी रहती है। लेपर्डिस को दूसरे मौके ढूंढने होंगे। थॉमसन्स गजेल्स सवाना के सबसे तेज दौड़ने वाले जीवों में से हैं। ये खुले इलाकों में रहते हैं जहां खतरा दिखते ही तेजी से भागा जा सकता है। तेंदुए दौड़ में इनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन सही हालात हो तो लेपर्डिस एक कोशिश जरूर करेगी। भागना शुरू करने से पहले झाड़ियों में से एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी जहां से ये आसानी से नजर ना आए। अब बेहद इत्मीनान के साथ सही मौके का इंतजार करना है। ये सभी गजल्स के पूरी तरह बेफिक्र हो जाने का इंतजार करेगी। अब बस झुकते हुए आगे बढ़ना है। आसपास इक्का दुक्का झाड़ियां भी मिल जाएं तो इसका काम बन जाएगा। घास चरने वाले ज्यादातर जानवरों की आंखें हर तरफ देख सकती हैं और छोटी से छोटी हरकत भी उन्हें चौकन्ना कर देती है। सभी गजल्स पर लगातार नजर रखते हुए ये अपना हर कदम सिर्फ तभी आगे बढ़ाती है जब इसकी दिशा में कोई ना कोई देख रहा हो। इस तरह की घात में 30 मिनट या उससे ज्यादा तक लग सकते हैं। छोटी से छोटी गलती भी इसकी मेहनत बेकार कर सकती है। आखिरकार ये इनके बिल्कुल करीब आ पहुंची है और सबके सिर घास चरने के लिए झुके हुए हैं।
ये अपने खुरों के एक तेज वार से लेपर्डस को एक गहरी चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन लेपर्डस इनसे निपटना जानती है। पानी पीते हुए शाकाहारी जानवरों पर हमले ऐसे अचानक ही होते हैं। अगले कुछ दिनों तक मां और उसके बच्चे का पेट भरा रहेगा। ये यहां दोबारा जल्दी नहीं आएगी ताकि गजेल्स का डर कम हो जाए और ये फिर से पहले की तरह निश्चिंत हो जाए। एक हफ्ते बाद लेपर्डस अपने बच्चे को लेकर निकली है। ये भी जल्द ही अपने इलाके को उतनी ही अच्छी तरह पहचानने लगेगा जितनी अच्छी तरह इसकी मां पहचानती है। तेंदुआ माओं के लिए बच्चे को सुरक्षित रखना रोज की चुनौती है। इसने अपनी मां से एक तरकीब सीखी है। बच्चे को वॉर्टहॉग के छोड़े हुए बिल में डाल देना। इसके इलाके में ऐसे कई बिल हैं। ये जहां भी शिकार करने जाती है, आसपास किसी वॉर्टहॉग का पुराना बिल मिल ही जाता है। ये एक फ्रैंकलिन है। इससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं, लेकिन झाड़ियों में से कब कौन निकल आए ये कोई नहीं बता सकता। बच्चा अकेले ज्यादा दूर तक नहीं भटकेगा, बस बिल के पास थोड़ी सी छांव मिल जाए काफी है। अगस्त आते आते नदी की कई शाखाएं सूख सी गई हैं, लेकिन छानबीन करने में कोई नुकसान नहीं। ये जानती है कि पानी कहां मिलेगा। घास के खुले मैदान अब तपने लगे हैं। दूसरे जानवरों के चरने से घास छोटी हो चुकी है। इन विशाल प्राणियों के लिए घास न के बराबर बची है। लेकिन गैलरी फॉरेस्ट में अब भी छांव और रसीले पत्ते हैं और तेजी से खत्म होता पानी भी। हाथी अब गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। यहां तक कि ये एक सेक्रेटरी बर्ड को भी अपने रास्ते में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इस तरह की गर्जन और वाइब्रेशन से छोटा सा लेपर्ड बुरी तरह डर जाता है। शुक्र है कि पास ही वॉर्टहॉग का पुराना बिल है। झाड़ियों वाले इस जंगल में बहुत से शिकार होते हैं। वॉर्टहॉग के एक बिल के पास तेंदुए का बच्चा इंतजार कर रहा है। मां हर रोज काम पर निकलती है। पत्तों के बीच में से कुछ हिलता हुआ नजर आया। ये कोई शिकार है। ये झुक जाती है और हमला करने की तैयारी करती है, लेकिन एक छोटा सा भी गलत कदम रखा तो शिकार को इसके होने की भनक लग जाएगी।
इसे जल्द ही अपने बच्चे के पास लौटना चाहिए जो बेचैन हो रहा है। इसे इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं। दोपहर होते ही ये फिर से कोशिश करने लगी। रत्ती भर का भी शोर किए बिना ये झाड़ियों की खाक छान रही है। झाड़ियां इतनी घनी हैं कि शिकार और शिकारी के बीच कभी कभी सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का ही फासला होता है। आखिरकार कुछ तो हाथ आया। घंटों की मेहनत के बाद एक छोटा सा इनाम मिला है जिसे ये अपने बेटे के साथ बांटेगी। किसी तेंदुए को बड़े शिकार तो कभी कभी ही मिलते हैं, अक्सर छोटे शिकार से ही काम चलाना पड़ता है। सितंबर के खत्म होते होते पानी भी खत्म होने लगता है। हर चीज की गति धीमी हो जाती है। एबनी के पौधों के पत्ते अब भी हरे हैं, लेकिन बाकी हर जगह सूखा पड़ चुका है। बस थोड़ी सी घास बची है। वक्त आ चुका है ये जगह छोड़कर किसी और जगह जाने का। दूर एक नाले की ओर जाने के लिए लेपर्डस और उसका बच्चा घास के मैदान से होते हुए शॉर्टकट ले रहे हैं। इस इलाके में न ज्यादा घास है न झाड़ियां, और उनमें छिपे बगैर शिकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक काम हो सकता है, शिकार करने की प्रैक्टिस। काश शिकार करना सच में इतना आसान और मजेदार होता। यहां खतरे का आभास हो रहा है। लेपर्डस को यह जगह ठीक नहीं लग रही, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी शेर की नजर उसके बच्चे पर पड़े। इसे लग रहा है कि शेर इसका डर भांप चुका है। इसे वॉर्ट हॉग का एक बिल मिला है। यह सुनिश्चित कर रही है कि उसमें पहले से वॉर्ट हॉग के बच्चे तो नहीं। ये जिस परिवार का बिल है वो बाहर घूमने निकला है। काफी देर चलने के बाद ये एक दूसरी नदी की ओर आए हैं, जहां अब भी जरा सा पानी और कुछ ताजा घास मौजूद है। कुछ जगहों पर नदी के दोनों तरफ के पेड़ ऊपर मिलकर नीचे की ओर एक गैलरी सी बनाते हैं, इसलिए इन जंगलों को गैलरी फॉरेस्ट कहा जाता है। ढलते सूरज की रोशनी में एक पाइड किंगफिशर ने बचे खुचे पानी में एक मछली पकड़ी है। लेपर्डस कई महीनों से यहां नहीं आई। यहां कुछ मिलने की उम्मीद तो है, पर किसी भी अनजान खतरे के लिए चौकन्ना रहना होगा।
मछली पकड़ने वाले पंछियों की आवाजों से लेपर्डस को पता चलता है कि यहाँ भरपूर जीवन है, लेकिन हो सकता है कि लेपर्डस की गैर मौजूदगी में किसी और तेंदुए या शेर ने यहाँ कब्जा जमा लिया हो। इसलिए ये सूंघ कर दूसरे शिकारियों के निशान ढूंढ रही है। इतने लंबे सफर से थका हुआ बच्चा आराम करना चाहता है। मां को इसे छिपाकर रखने की एक जगह ढूंढनी होगी ताकि वो शिकार पर निकल सके। ये खुश है कि इस बिल में रहने वाले फिलहाल यहां नहीं हैं। अब बच्चा सुरक्षित है और ये काम पर निकल सकती है। अक्टूबर से वॉर्थॉग के बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। ये बच्चे ना ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ज्यादा ठंड। ये नीचे रहते हैं। पहले कुछ दिनों तक ये अपने बिल के बाहर सिर्फ कुछ ही मिनट बिता सकते हैं। मां ने इनका बिल वहीं बनाया है जहां ज़ेब्रास घास चरने आते हैं, क्योंकि ऊंचे होने की वजह से ये दुश्मनों को दूर से ही देख पाते हैं। वॉर्थॉग के बच्चे शरारती हैं, उन्हें चोट भी लग सकती है। इसलिए मां इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि बच्चे उनसे दूरी बनाकर रखें। लेपर्डस के लिए वॉर्थॉग के बच्चों का आना एक अच्छी खबर है। उनका परिवार इसके परिवार के बहुत काम आ सकता है। लेपर्डस एक वॉर्थॉग मां के साथ उलझने की गलती नहीं करेगी, और सवाना के खुले मैदानों में वैसे भी वॉर्थॉग का कोई बच्चा हाथ नहीं आएगा। वॉर्थॉग माएं अपने बच्चों को बिल से ज्यादा दूर नहीं ले जाती, ताकि खतरा नजदीक आते ही ये तुरंत उसमें घुस सके। एक वयस्क वॉर्थॉग के साथ लड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। उनके पैने टस्क से तेंदुए तो क्या शेर तक घायल हो जाते हैं। चिलचिलाती धूप ने बच्चों को बेहाल कर डाला है। ये अपने शरीर का तापमान नहीं घटा सकते। इन्हें जल्द से जल्द बिल की छांव में घुसना होगा। मां बच्चों से जरा भी दूर नहीं हो रही। लेपर्डस को यहां कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन तभी एक मौका सामने आता है। साल के पहले बच्चे होने के नाते सभी वॉर्थॉग्स में बहुत उत्सुकता है। इतने सारे उत्सुक वॉर्थॉग्स के एक ही जगह पर इकट्ठा होकर शोर मचाने से माएं कभी कभी आक्रामक हो जाती हैं। अचानक वॉर्थॉग्स एक दूसरे के पीछे दौड़ने लगे। ऐसी भगदड़ में अक्सर कुछ बच्चे मारे जाते हैं। मां पूरे दम हमसे लड़ रही है, पर बच्चे को जान बचाने के लिए भागना ही होगा। वो बस किसी तरह झाड़ियों में जाकर छिप गया। और यही है वो मौका जिसमें मां के पहुंचने से पहले लेपर्डस बच्चे तक पहुंच सकती है। लेकिन वॉर्थॉग्स गुस्से में हैं।
उनसे बचकर रहना होगा। अच्छी घास के लिए वॉर्टहॉग्स गैलरी फॉरेस्ट के खतरनाक किनारों तक आने को मजबूर हो जाते हैं। इसे चकमा देना आसान नहीं लगता। दोनों में से कौन ज्यादा तनाव में है बताना मुश्किल है। और एक पल के लिए वॉर्टहॉग का बच्चा फिर से नजर आया। अब भी शिकार की उम्मीद है। बच्चा मां की तलाश में झाड़ियों से बाहर निकला। लेपर्डस को फुर्ती दिखानी होगी। लेकिन बच्चा मां तक पहुंच गया। अब उसे पकड़ना मुश्किल है। लेकिन इस बार लेपर्डस हार नहीं मानेगी। वॉर्टहॉग शायद नई नई मां बनी है और वो गलती कर सकती है। अभी तो दोपहर है। कभी कभी वॉर्टहॉग माएं शाम के समय अपने बच्चों को बिल में अकेला छोड़कर खाना ढूंढने निकलती हैं। इसलिए अब भी उम्मीद बाकी है। आज बहुत मेहनत हो गई। वॉर्टहॉग मां और बच्चे दोनों को अब आराम की सख्त जरूरत है। एक बार फिर इसकी सारी मेहनत पानी हो गई। और इन बिग कैट्स के साथ ऐसा अक्सर होता है। सफाई लुई हूँ मैं, डेंगू मलेरिया फैलाऊं, किसी को न छोड़ूं मैं, सबको सताऊं। मॉर्टीन 2-in-1 स्प्रे 100% किल गारंटी के साथ मारे साधारण स्प्रे के मुकाबले हर एक मच्छर सबसे तेज। मॉर्टीन से शक्तिशाली कोई नहीं। कुछ हफ्ते बीत गए। अक्टूबर के अंत में कुछ दिनों के लिए बरसात शुरू होती है और घास फिर से लहलहाने लगती है। शाकाहारी जीव एक बार फिर अपना खोया पोषण पाकर ताकत बटोर सकते हैं। नदियां भी भर गई हैं। हिप्पोस कई किलोमीटर का सफर तय करके इन गर्म तालाबों तक आ पहुंचे हैं। लेकिन वॉर्टहॉग्स के लिए ये दिन संघर्षों से भरे हुए होंगे। ऊंचे मैदानों में रातें बहुत ठंडी होती हैं। वॉर्टहॉग माएं अपने बच्चों के लिए एक दूसरे के बिल हथियाने की कोशिशें करती हैं। ये कई बार एक दूसरे के परिवारों को बिल में से निकाल देंगे। बिल के बाहर बच्चे बरसात के इस ठंडे और भीगे मौसम में मर सकते हैं। बिछड़ने के बाद वॉर्टहॉग्स के परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए इन्हीं बिलों तक आते हैं, जिससे लेपर्डस को शिकार करने के नए मौके मिल जाते हैं। लेकिन जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। इसे भरोसा है कि आज बात जरूर बनेगी। ऊंचे मैदानों पर कई दिनों तक बरसने वाले बादल छाए रहते हैं और बारिश की बूंदें बेहद ठंडी होती हैं। लेपर्डस इस खराब मौसम का फायदा उठाना चाहती है। ये इंतजार कर रही है कि कब वॉर्टहॉग मां बच्चों को किसी बिल तक लेकर जाएगी।
वॉर्टहॉग्स अपने बिल बदलते रहते हैं और अब इन बिलों के लिए मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है, क्योंकि पिछले मौसम में पैदा हुए बच्चों को भी बारिश से बचने की जरूरत है। बरसात वाले दिन किसी भी शिकारी के लिए अच्छे दिन होते हैं। लेपर्डस को सिर्फ सही समय पर सही बिल तक पहुंचना है। ये परिवार अब भी एक बिल की तलाश में है, लेकिन बच्चे लगातार बड़ों की सुरक्षा में बने हुए हैं। बरसात थम गई है, लेकिन हवाएं इतनी तेज हैं कि ज्यादातर वॉर्टहॉग माएं घास चरने के लिए अपने बच्चों को बिलों में छोड़ आई हैं। लेकिन यहां तो ढेर सारे बिल हैं। और सभी वॉर्टहॉग माएं अपना डेरा छोड़कर नहीं गई। इतने तगड़े वॉर्टहॉग के साथ उलझना दर्दनाक साबित हो सकता है। जैसे ही मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा, तब ऐसे बच्चों को ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाएगा जिनके साथ मां नहीं है। इसलिए इसे जल्द से जल्द एक सही बिल ढूंढना होगा। किसी बिल को टटोलने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। ये वाला खाली है। अब अगला। और आखिरकार एक ऐसा बिल मिल ही गया जहां बच्चे काफी देर से मां के बिना अकेले हैं। बस अब इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं पीछे से इनकी मां ना आ जाए। वॉर्टहॉग के परिवार की ये त्रासदी लेपर्डस और उसके बच्चों के लिए 2 दिनों का खाना है। वापसी का रास्ता लंबा है। इसका बच्चा अब भी नदी के पास झाड़ियों में इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोपहर की बरसात ठंड से कोई राहत नहीं दिलाती, लेकिन इसमें घास की अच्छी बढ़त होती है और यही वजह है कि मुसीबतों के बावजूद वॉर्टहॉग्स इन्हीं दिनों में बच्चे पैदा करते हैं। नन्हे तेंदुए को इस मौसम से कोई परेशानी नहीं। वो तो इसी में खुश है कि मां उसके लिए शिकार को घर तक लेकर आती है। शाकाहारी जीवों से उलट बड़े शिकारी जानवर किसी भी मौसम में बच्चे पैदा कर सकते हैं। क्योंकि कई बच्चे कम उम्र में ही मारे जाते हैं, इसलिए मां अगले मौसम का इंतजार नहीं कर सकती। वो जल्द से जल्द फिर से मां बनने के लिए तैयार रहती हैं। शाकाहारी जानवरों के लिए लगातार खाते रहना बहुत जरूरी है, यहां तक कि जब बच्चे ठंड से बिलख रहे हों तब भी। एक बार तेंदुए का बच्चा कुछ महीने का हो जाता है, उसके बाद मूसलाधार बारिश से भी उसके शरीर का तापमान इतना नहीं गिरता कि वो बीमार पड़ जाए। अब ये निश्चिंत है, इसका बेटा सुरक्षित है। में पैदा हुए कई शाकाहारी जीवों के बच्चों का शिकार करती रहेगी। अपने बच्चे के साथ लेपर्डस अगले कुछ महीनों तक इन हरे भरे गैलरी फॉरेस्ट के साए में रहेगी। इस दौरान ये दोनों शायद ही किसी को नजर आएंगे, लेकिन इनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। लेपर्डस के अगले एपिसोड में देखिए, तेंदुआ परिवार एक मुश्किल दौर से गुजरता है और कुछ बड़े खतरों का सामना करता है।
परिवार में नए सदस्य शामिल होते हैं और जवानी की दहलीज पर कदम रखते